बेटे की तोफान करते हैं। एक एक बोल रागनी का आपकी समझ में आएगा और शब्दों के माध्यम से कवि ने बिल्कुल फिल्म चला रखी है, सुनिए। आइए मेहरबानों, किस तरह से मौका बनता है। राजा आरे को लेकर के खड़े हुए, बेटे धीरज को बुलाया गया। बेटे यहाँ आइए, आज वचनों में बंधे हुए हैं तेरे पिता। ये साधु आए हुए हैं, 2 साधु हैं, इनके साथ में शेर है। किस तरह से धीरज को बिठा लिया जाता है। धीरज भी धीरज मानता है, पिताजी ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा दान देने से आपके जो वचन है वो पूरे होंगे। इस खानदान की मर्यादा अटल रहेगी। दानवीरों में विश्व पटल पर आपका नाम पहले नंबर पर आएगा। इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा। मेहरबानों, किस तरह से क्या कहानी बनती है, कैसे माता पिता बेटे को चीरने के लिए खड़े हुए हैं। बेटा भी क्या कह रहा है, पूरा वर्णन लिखा, क्या बताया। आइए और बैठे धीर धजे करे के नीचीना अरे करके नीचीना बैठे धीर धजे का ध्यान लगा के सुत पे आर टेक दिया। चाले को न्या हाथ काप के रानी कहल गया हिया। चाले को न्या हाथ काप के रानी कहल गया हिया। 9 महीने तक रखा गर्भ में, 9 महीने तक रखा गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे और किसी चीज की कमी ना रखी। शौक करे धने गए वही जिन हाथों से पाला पोसा, उन हाथों से चीरे रहे। जिन हाथों से पाला पोसा, उन हाथों से चीरे रहे। अरे माँ की छाती फाटने लगी, माँ की छाती फाटने लगी। आपे कर लुटा धीर धजे मुझसे तो ये आना नहीं चल पा रहा। अरे अपने इकलौते पुत्र को किस तरह से चीर दूं? मैं कैसे अपना धिया बच्चर का कर लूं? जिस पुत्र को अपने हाथों से पाला हो उसको हाथ कांप रहे हैं।
मेरे हाथ कांप रहे हैं अपने पुत्र को काटने के लिए। नहीं पिया जी नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। हे विद्याधर, इस धर्म को बचाने के लिए, इस वचन को बचाने के लिए सारी ये कथा तुझे सुनाई गई है, तुझे बताया गया। और आज जब मेरा पुत्र नीची नाड़ करे हुए बैठा है, ये हाथ में आरा लेकर के हम खड़े हुए हैं, तो तेरे हाथ कपकपा रहे हैं, तेरी आंखें भर आई हैं। लेकिन रानी, इसको चीरने से पहले मैं तुझे फिर बता देता हूं, अगर चीरते वक्त तेरी आंखों में आंसू आ गए तो सारा दान बेकार हो जाएगा। नहीं पिया जी ये नहीं। शेर इस भोजन को नहीं खाएगा। ये साधुओं ने वचन भराए हैं कि चीरते वक्त राजा और रानी, माता और पिता, किसी भी की आंखों में अगर आंसू आ गए तो शेर भोजन नहीं खाएगा। मैं क्या बताऊं पिया जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से वचनों को पूरा करने में आपकी मदद करूं। माताजी और पिताजी, सबसे पहले तो ये आपका बेटा धीरज आपके चरणों में प्रणाम करता है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आपने इस आरे को क्यों रोक दिया? क्या आप ये सोच रही हो कि आज आपका बेटा मर जाएगा? क्या आप ये सोच रहे हो कि बेटे की तो फाड़ करके शेर के सामने डाल दोगे तो आपके कुल का दीपक बुझ जाएगा? आप ये सोच रहे हो कि ये बेटा आपके बेटे के सीने में चल रहा है आ रहा, तो आपके बेटे को दर्द हो रहा होगा। पिताजी और माताजी, आप निडर होकर सारे को उठाइए और अपने इस बेटे की तो फाड़ करके शेर के सामने डाल दीजिए। ना तो आज मुझे इस बात का डर है कि आज मेरी जान जा रही है, और नहीं आज मुझे इस बात का डर है कि ये आरा मेरे सीने में दर्द कर रहा है, घाव कर रहा है। मेरी केवल एक ही बात है कि मैं जीते जी अपने पिता की पगड़ी में दाग नहीं लगने दूंगा। जो मौका आज आपको मिल रहा है वो आज से पहले किसी दानवीर को नहीं मिला। सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हारे। ऐसा मौका दानवीर को मिलता कोई ना हमारे। ऐसा मौका दानवीर को मिलता कोई ना हमारे। वही वचनों खातिर सिर दे देना, वचनों खातिर सिर दे देना। वेदों में न्यू छंद जड़े ऋषि दधीचि हरिश्चंद्र के, ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कारज माजो भोजन द्वारे भूखे संग खड़े। कर सत्कारज माजो भोजन द्वारे भूखे संग खड़े। आत्मा तड़प शेर क्यों भूखा रहा रहा। हमारा साथ देना चाहता है तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी। आज जो वचन हमने भरे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ आरे को चलाने की। कोशिश नहीं, तुम्हें करना होगा, क्योंकि जो धीर धज ने कहा है ये हमारी आन बान शान को बचाना चाहता है। ये बेटा जो चिरने के लिए तैयार खड़ा है, अरे इसे देखिए कितना निर्भय होकर के हमको समझा रहा है कि माताजी और पिताजी, देख रहा है दोनों के हाथ कपकपा रहे हैं, आंखें नम होती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि
कि बेटा भी छिर जाए और दान भी ना हो, इसलिए बच्चन का हिया करना होगा, आरे को पकड़ना होगा और निर्भय होकर के परम पिता का नाम ले ले और बेटे को चीरना स्टार्ट कर दे। आइए पिया जी, आइए, मैं आपका साथ निभाऊंगी। कहिए क्या? आइए। दोनों ने उठाया आरा, दोनों ने उठाया आरा, बचनों का करया फिर खून की फुहार छुपी, धरती होगी लाल लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया थाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया थाल। बाढ़ी का पुराना आरा, हटा के मैट के था, नाजुक था शरीर उसका, जी छोरे का भटके था, निराला हसीन लोगों लाल जेब में भटके था, ओ निराला हसीन लोगों जेब में भटके था, निरहिया उमड़ के आवे थारे, रे 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 निरहिया उमड़ के आवे कथा नहीं के देने बार, दया में जुदीर लगे करके जियार, दया में जुदीर लगे करके जियार। राजा रानी ने बहुत हिम्मत करी, अपने अंदर जितनी सामर्थ्य थी उसको लगा दिया, बच्चे का हिया कर लिया, आरे को उठाया और अपने बेटे की दो फाड़ कर दी। आज दरबारों में अथाह भीड़ लगी हुई है, पुत्र धीरज की दो फाड़ हो चुकी है। मेहरबानो, प्राणों से भी प्रिय धीरज को राजा मोरध्वज और रानी विद्याधरणी ने अपने हाथों से आरा चलाते हुए दो फाड़ कर दिए हैं। सिंहासन हाल जाता है भूमंडल से। मेहरबानो, इंद्र का भी सिंहासन हालता है, स्वर्ग से देवता आ जाते हैं देखने के लिए कि आज से पहले इतना बड़ा दान किसी ने नहीं दिया। इतनी कैसी परीक्षा ली जा रही है देखने के लिए। सिंहासन को छोड़ करके देवता भी आ गए हैं। इस तरह से लास्ट कली में क्या वर्णन बनता है, क्या बता। दान वीर गुण राजा के गान लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी भूलाने बरसाने लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी भूलाने बरसाने लगे। दानवीर बहुत देखे, दानवीर बहुत देखे, वरना ऐसा दान देखा। गाने वाले बहुत देखे, ना हृदय में दान देखा। ओ हरे राम पे की कविता